रावलपिंडी में शदीद बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में बारिशों से होने वाले नुकसानात और हिफाजत इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। चीफ कमिश्नर रावलपिंडी MD वासा से फौरी रिपोर्ट तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ NDMA का हंगामी दौरा भी करेंगे। शदीद बारिशों और दरियाओं में तुग़यानी की सूरत हाल का जायजा लेंगे। NDMA हुकाम वज़ीर आज़म को हिफाजती इक़दामात, इमदादी सरगर्मी और मरबूत हिकमत अमली से आगाह करेंगे। मॉनसून बारिशों का तूफानी स्पेल मजीद खतरनाक हो गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कल रात होने वाली मूसलाधार बारिश। जुड़वा शहरों में अब तक 230 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नानालई में पानी की सतह बुलंद होने के बायस अलार्म बज गए। पानी की सतह कटारिया के मकाम पर 20 फीट और गवाल मंडी पुल पर 19 फीट हो गई। रावलपिंडी में नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। रेस्क्यू, वासा, सिविल डिफेंस समेत तमाम इदारे हाई अलर्ट। नानालई, कटारिया और गवाल मंडी में इनखला की वार्निंग जारी। शहरियों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। मॉनसून की तूफानी बारिशों ने जहलम और चकवाल में बड़ी तबाही मचा दी। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट के बाद मूसलाधार बारिश। चकवाल में 423 मिलीमीटर बारिश हुई। दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। सैलाबी पानी में फंसे 40 अफराद को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। जहलम और चकवाल में सैलाबी इमरजेंसी नाफिज। मूसलाधार बारिश के बायस चकवाल में मुतादिद नशीबी इलाके ज़ेरे आब। पानी घरों में दाखिल हो गया। रेस्क्यू काम शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ। पाक फौज के दस्तों की सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क में शदीद बारिशों का इम्कान। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 24 से 48 घंटों तक वक्फे से तेज बारिश मुतवक्के। NDMA ने शहरियों से मुतालिका इदारों के साथ ताउन करने की अपील कर दी। तर्जुमान NDMA के मुताबिक नाललई में मुमकिन तुग़यानी और नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का इम्कान मौजूद है। नशेबी इलाकों के मकीन खतरे का सायरन बजने पर फौरी इनखला की तैयारी रखें। शदीद बारिशों के पेश नज़र शहरों में सैलाबी सूरत हाल और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। पंजाब भर में शदीद बारिशों के पेश नज़र हुकूमत ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी। महकमे दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डैमों, दरियाओं, नहरों, तालाबों, झीलों और डिस्ट्रीब्यूटर्स में हर किस्म की तैराकी और बिला इजाज़त कश्ती रानी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। गली, सड़कों, अवामी मकामात और खुली जगहों पर बारिश के जमाशुदा पानी में नहाने पर भी पाबंदी। दफ़ा 144 के तहत तमाम पाबंदियों का इत्तलाक 30 अगस्त तक होगा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हंगामी सूरत हाल नाफिज। जिला इंतजामिया, पुलिस, रेस्क्यू समेत तमाम इदारे सूबे में मुतहरिक हो गए। कश्तियों के जरिए अवाम की मदद का सिलसिला जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पुलिस को गश्त बढ़ाने और जिला इंतजामिया और इमदादी इदारों का हाथ बटाने की हिदायत। कहा, खस्ता इमारतों और नशेबी इलाकों में खुसूसी हिफाजत इंतजाम किए जाएँ। अस्पतालों को हाई अलर्ट रहने, फील्ड अस्पतालों समेत तमाम मुतालिका तिब्बी मशीनरी को शहरियों की मदद की हिदायत। लाहौर समेत पंजाब भर में गुज़िश्ता रोज़ बारिश के दौरान हादसात में 43 अफराद जाँ बहक। छतें और दीवारें गिरने के 130 वाक़यात रिपोर्ट। रेस्क्यू काम के मुताबिक लाहौर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा 16 अम्बात रिपोर्ट हुई। शेखपुरा में 5, ओकाड़ा और पाकपतन में 4 अफराद जान की बाजी हार गए। चकवाल में 2, फैसलाबाद में 9, मंडी भाउद्दीन, ननकाना साहब और साहिबाल में 1 हलाकत हुई। रावलपिंडी में मौसमियाती हालात के पेश नज़र एक दिन की छुट्टी का ऐलान। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर हसन वक़ार चीमा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आवाम से अपील की है कि वो घरों में रहें और गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें। निकासी आब और हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए अमला, अफसरान, इमदादी टीमें मसरूफ़ अमल हैं। शदीद बारिशों के बायस इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर। 30 से ज़ायद परवाज़ों में ताख़ीर। मुतादिद फ़्लाइट्स मुतबादिल शहरों में उतार दी गई। दुबई से इस्लामाबाद की गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ को सियालकोट उतारा गया। सऊदी अरब से इस्लामाबाद की परवाज़ को फैसलाबाद में लैंडिंग करवाया गया। अबू धाबी और तुर्किया जाने वाली परवाज़ें भी कई घंटे ताख़ीर का शिकार रहीं। एयरलाइन हुकाम की सूरत हाल के पेश नज़र मुसाफिरों को बर वक्त एयरपोर्ट पहुँचने की हिदायत।
वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इस्लामाबाद और मुतल्लिका इलाकों में साफ पानी की फराहमी के निज़ाम पर जायजा इजलास। वजीर आजम ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों को साफ पानी की फराहमी, मौजूदा ज़खायर की आलूदगी की रोकथाम और मुख्तलिफ डैम से पानी की मुनज़्ज़म तरसील को यकीनी बनाने के लिए टास्क फोर्स तश्कील दे दी। टास्क फोर्स की सरबराही वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी करेंगे। वज़ीर आजम ने CDA को बारिश के पानी से ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़ख़ीरे को रिचार्ज करने के लिए जामे लाहे अमल पेश करने की हिदायत भी कर दी। मॉनसून हवाओं का सिस्टम सिंध में दाखिल। कल से सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। दादू और कंबर शहदाद कोट में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कल से थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, ठट्टा, सजावल और बदीन में बारिश होगी। 19 जुलाई को मीरपुर खास, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, सांगड़ और सजावल में भी बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात की कराची में भी 19 जुलाई को गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हैदराबाद के बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा। स्टेशन के इर्द गिर्द तमाम रोड से पानी की निकासी और सफाई का काम तेज करने की हिदायत। ज़ेर तामीर सड़कों की काम तेज, रेलवे अंडरपास और नशेबी इलाकों पर खास तवज्जो देने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का हैदराबाद में बारिश के दौरान जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। कहते हैं बारिश के दौरान अवामी तहफ़्फ़ुज़ को हर हाल में यकीनी बनाया जाए। बारिश से मुतासरा शहरियों को फौरी रिलीफ फराहम किया जाए। शहर इक़्तिदार में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें तबाहाली का शिकार। सेक्टर F8 में सिर्फ 45 दिन में बनने वाले रोड में दरारें पड़ गईं। इस्लामाबाद F8 में इंटरचेंज की सड़क का एक हिस्सा भी बैठ गया। रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। F8 में इंटरचेंज की सड़क की मरम्मत का काम शुरू। सेक्टर 7 भिटाई रोड में बारिश के बायस कई दरख्त भी गिर गए। चंद घंटों की बारिश ने मरियम नवाज के पेरिस का पोल खोल दिया। इक़्तिदार में कई बार आने के बावजूद लाहौर की हालत आज भी अबतर है। मरियम नवाज तरक्याती कामों के लिए अली अमीन गंडापुर से ट्यूशन लें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने पंजाब हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा लाहौर एक बार फिर पानी में डूबा हुआ है। वज़ीर आला पंजाब पर तनकीद करना भी अब जुर्म बन चुका है। जबरदस्ती नारे लगवाने के बजाय अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो दें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार अफगानिस्तान के एक रोज़ा दौरे पर काबुल पहुँच गए हैं। अफगान नायब वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तानी सफ़ीर उबैदुर रहमान ने इसहाक डार का इस्तक़बाल किया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान रेलवे लाइन की मुश्तरका फिज़िबिलिटी स्टडी के मुआहदे पर दस्तखत होंगे। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी, नुमाइंदा ख़ुसूसी सादिक खान, वफाकी सेक्रेटरी बराए रेलवे भी उनके हमरा हैं। ट्रेडिंग को रोकने के लिए सूबाई हुकूमत को तजवीज़ दी थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत और अपोजिशन को सेनेट इंतखाबात के लिए बैठना चाहिए। मुशावरत से सेनेट इंतखाबात न हुए तो फिर ऐसा न हो अपोजिशन ज्यादा नशिस्तें हासिल कर ले। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से सूबाई असम्बली इजलास तलब करने के मामले पर बात हुई थी। वज़ीर आला मेरे पास आए तो मैंने कहा कि बर वक्त असम्बली भेजा करें। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे पाकिस्तान की खबरों पर लाइल्मी जाहिर कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने खबर रसा इदारे रॉयटर्स से गुफ्तगू में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे पाकिस्तान से मुतालिक लाइल्मी का इजहार किया। खबर एजेंसी का कहना है 17 से 19 सितंबर को बरतानिया का दौरा करेंगे। इस हवाले से बरतानवी रॉयल पैलेस ने भी तस्दीक की है कि अमरीकी सदर किंग चार्ल्स की दावत पर बरतानिया पहुंचेंगे। कराची के इलाके लियारी की इमारत की छत गिर गई। हादसे में 2 खवातीन जाँ बहक, 4 जख्मी हो गईं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इमारत की छठी मंजिल की छत का एक हिस्सा 5वीं मंजिल पर आ गिरा। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें जाए वक़ुआ पर पहुंच गईं। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, इमारत को खाली करवा लिया गया। वज़ीर बल्दिया सिंध सईद गनी का वाक़े का नोटिस। DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और डिप्टी कमिश्नर से हादसे की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी के शोबे को डीरेगुलेट करने के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी। कमेटी इस्लाहात और निजकारी के लिए काबिल अमल तजावीज़ मुरतब करेगी।
वजीर तवानाई कमेटी के चेयरमैन वजारत सनत के सेक्रेटरी कन्वीनर होंगे। कमेटी 30 रोज के अंदर वजीर आजम शहबाज शरीफ को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। चीनी की पैदावार, दरामद, बरामद, कीमतों, सब्सिडी और जखीरा अंदोजी पर कवानीन का जायजा लेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने किसानों को आसान शराइत पर कर्ज देने के लिए लायामल बनाने की हिदायत कर दी है। ज़रूरी तरक्की के लिए मनसूबाबंदी और एग्री फाइनेंसिंग पर जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 12 एकड़ से कम ज़मीन वाले किसानों को ज़रूरी सहूलियात की फराहमी तरजीह होनी चाहिए। पाकिस्तान की तरक्की ज़रूरी शोबे और किसानों की पैदावार की वैल्यू एडिशन से मशरूत है। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की अक़लियती नशिस्त से दस्तबरदार सीट JUI को मिल गई। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि JUI और मुस्लिम लीग नून की एक अक़लियती नशिस्त पर टॉस था। पार्टी के बड़ों ने बातचीत की और फैसला हुआ कि मुस्लिम लीग नून अक़लियत की नशिस्त से दस्तबरदार होगी। सेनेट इलेक्शन में इल्जामात लग रही हैं, चाहते हैं कि मुशावरत से सेनेट की सीटें मिलें। 6 हुकूमत और 5 अपोजिशन को मिले, ये बातचीत जारी है। ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर ANP और PTI के दरमियान होने वाले टॉस का फैसला हो गया। KPK की ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर टॉस ANP ने जीत लिया। ANP और PTI के दरमियान टॉस इलेक्शन कमीशन में हुआ। टॉस के मौके पर दोनों पार्टियों के अमायदीन मौजूद थे। टॉस जीतने से ANP के अरकान की तादाद 4 हो गई। पाक फ़ज़ाइया का फ्लीट रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू में शिरकत के लिए बरतानिया पहुंच गया। पाकिस्तान फ़ज़ाई फ्लीट रॉयल एयरफोर्स 20 फेयरफोर्ड बरतानिया पहुंचा। फ्लीट में JF-17 थंडर, ब्लॉक 3 और C-130 हरकुलस ट्रांसपोर्ट तैयारे शामिल। ISPR के मुताबिक दुनिया के बड़े मिलिट्री एयर शोज में शिरकत पाक फ़ज़ाइया के पेशा वाराना महारत का सबूत है। पाक फ़ज़ाइया की शिरकत खुद किफ़ालत और ऑपरेशनल सलाहियतों का सबूत है। हुकूमत का बहादुरी का मुजाहरा करने वाले 71 अफराद को सिविल अवार्ड्स देने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए बहादुरी और शुजाअत का मुजाहरा करने वालों के लिए सिविल अवार्ड्स की नामजदगी का जायजा लिया। मजमूई तौर पर 71 अफराद के लिए मुख्तलिफ सिविल एजाज़ात की मंजूरी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए जान निछावर करने वालों और गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करने वालों की हौसला अफजाई इंतहाई ज़रूरी है। सिंध हुकूमत का 1 अगस्त से जश्न आज़ादी का बाकायदा आगाज करने का ऐलान। सिंध भर में मुख्तलिफ तकरीबात के भरपूर इनेकाद के लिए तैयारियां तेज। सीनियर वजीर शर्जील इनाम एमन की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। जश्न आज़ादी 15 अगस्त या पूरा महीना जारी रहेगा। शर्जील इनाम एमन की मरकजी तकरीब कराची में मज़ार अकायद पर करने की तजवीज़। सूबे के 30 अजला में 97 मकामात पर खेलों, सकाफत और कौमी यकजहती से मुतालिक सरगर्मियाँ मुनाकिद की जाएंगी। फिशरीज रैली, फैमिली फेस्टिवल्स और शॉपिंग मॉल्स में कौमी नगमों के जरिए जश्न का रंग जमाया जाएगा। मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे कमीशन सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला वारान में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्द मारे गए। ऑपरेशन के दौरान एक जवान बहादुरी से लड़ते हुए मादरे वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक फोर्सेस मुल्क से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। CTT का अमन दुश्मनों के खिलाफ बन्नू में ऑपरेशन। 3 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया। हलाक दहशत गर्दों का ताल्लुक कलदम, गुल बहादुर और जर्रात ग्रुप से था। CTT के मुताबिक हलाक दहशत गर्दों की शनाख्त मुदस्सिर, तराब और मोहम्मद हुसैन के नामों से हुई। तीनों हलाक दहशत गर्द पुलिस को मतलूब थे। दहशत गर्दों से असलहा और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मार्टन क्वार्टर आमद कल्लात में बस पर फायरिंग से जाबहक 3 कव्वालों के अहल खाना से ताज़ियत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कल्लात वाक़े में फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मुलव्विस हैं। कल्लात में दहशतगर्दी भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का भयानक चेहरा है। भारत को पहले भी मजा चकाया है और अब भी चकाएंगे। ये महज दहशतगर्दी नहीं, एक मंसूबाबंद साजिश है जो बलोच और पंजाबी कौमों के दरमियान नफरत फैलाने की कोशिश है। पीपल्स पार्टी, नून लीग और जेयूआई का सेनेट इंतखाबात मिलकर लड़ने का फैसला। सदर मुमलिकत और वजीर आजम के माबैन मुलाकात की अंदरूनी कहानी। सदर मुमलिकत की अहम मुलाकात में हिकमत अमली तय। ज़राए के मुताबिक सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के 2 और जेयूआईएफ के 2 उम्मीदवारों को सेनेटर बनाने पर इत्तेफाक। मुस्लिम लीग नून के नियाज अहमद को भी सेनेटर बनाया जाएगा। कोहिस्तान माली स्कैंडल के मुलजिम की एक बार फिर नैब को प्ली बार्गेन की दरखास्त। मुलजिम मोहम्मद अयूब ने केस में 3 कोहिस्तान माली स्कैंडल के मुलजिम की एक बार फिर नैब को प्ली बार्गेन की दरखास्त। मुलजिम मोहम्मद अयूब ने केस में 3 अरब 45 करोड़ रुपए की प्ली बार्गेन की दरखास्त कर दी। नैब ज़राए के मुताबिक मुलजिम 3 किस्तों पर नैब को रकम अदा करने पर तैयार है। मुलजिम ने इससे कबल कम रकम पर बार्गेन की दरखास्त दी थी। नैब ने खैबर पख्तूनख्वा की तारीख के मेगा करप्शन स्कैंडल केस को इंक्वायरी से बाज़ाब्ता तफ्तीश में तब्दील कर दिया। केस में अब तक मजमूई तौर पर 25 अरब रुपए मालियत के असासे बरामद और जब्त किए। पंजाब में मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन के लिए डिजिटल पेमेंट सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। टोकन सिस्टम खत्म, कार्ड बेस्ड पेमेंट के जरिए बार कोड सिस्टम लाया जाएगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड और मोबाइल अकाउंट ऐप के जरिए किराए की अदायगी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मास ट्रांजिट सिस्टम के लिए टी कैश कार्ड की मंजूरी दे दी है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ग्रेड 5 से 18 तक टेक्निकल आसामियों पर भर्ती की भी मंजूरी दे दी गई। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी की कारकुनों को झगड़ा ना करने और सारी तवज्जो बानी पीटीआई को रिहाई पर रखने की हिदायत। बानी तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। शुरका की बानी पीटीआई से जेल में नारवा सलूक की शदीद मजम्मत। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई ने हिदायत दी हैं कि आपस की इख्तलाफात खत्म करें। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी रहनुमा 5 अगस्त तक तहरीक को पीक पर ले जाएंगे। इंसाफ वो रोशनी है जो कौमों की तकदीर बदल देती है। जहां इंसाफ का चिराग बुझ जाए वहां जुल्म की तारीकी पूरे माशरे को निगल लेती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आलमी यौम इंसाफ पर खुसूसी पैगाम। कहा कि इंसाफ वो सूरज है जिसकी रोशनी के बगैर किसी कौम की तकदीर कभी रोशन नहीं हो सकती। जहां नाइंसाफी हो वहां बदएतमादी, नफरत, फितना और इंतशार जन्म लेते हैं। नाइंसाफी से फर्द को नहीं तोड़ती बल्कि पूरे माशरे की जड़ों को खोखला भी कर देती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रेन का सफर भी मुश्किल हो गया। पाकिस्तान रेलवे का मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 2% इजाफे का ऐलान। इजाफे का इत्तलाक तमाम मेल, एक्सप्रेस, इंटरसिटी और मुसाफिर ट्रेनों पर होगा। किरायों में इजाफे का इत्तलाक कल से होगा। बैरून मुल्क फरार इश्तहारियों के खिलाफ सीसीडी का एक्शन जारी। स्पेशल ऑपरेशन सेल ने यूएई से 5 मतलूब इश्तहारी गिरफ्तार कर लिए हैं। मुलजिमान कत्ल और माली फ्रॉड के संगीन मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। तर्जुमान सीसीडी के मुताबिक फैसलाबाद पुलिस को मतलूब मोहम्मद इलियास और शहजाद खुर्शीद को गिरफ्तार किया। पुलिस को माली फ्रॉड के केस में मतलूब नवेद डार भी गिरफ्तार कर लिया गया। डेरा इस्माइल खान और नवाब शाह में फायरिंग के मुख्तलिफ वाकयात। 11 अफराद जान की बाजी हार गए। पुलिस के मुताबिक डीआई खान के इलाके पनियाला में करीबी रिश्तेदारों में खानदानी तनाज़े पर फायरिंग हुई। 6 अफराद जाँ बहक हुए। जाँ बहक होने वालों में एक ग्रुप के 5 अफराद भी शामिल। नवाब शाह के इलाके किरिया मोरी के करीब फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक हो गए।
शहर कायद में नामालूम समत से आने वाली पुरस्रार गोली लगने से घर में मौजूद 11 साल बच्ची जाबहाक। वाकया साइट एरिया मस्तान चाली में पेश आया। जाबहाक बच्ची की शनाख्त जीनत गुलजादा के नाम से हुई। 3 बहनों में सबसे छोटी बच्ची घर की छत पर खेल रही थी। पुलिस का कहना है कि करीब में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग की जा रही थी। पुलिस ने दुल्हा और उसके वालिद को हिरासत में ले लिया। पाकिस्तान का गजा में इमदाद और ईंधन की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। इजरायली हमलों के बाद गजा की बदतरीन सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, आलमी बरादरी को फौरी तौर पर गजा की सूरत हाल पर किरदार अदा करना होगा। गजा में इंसानी इमदाद के लिए फौरी रसाई दी जाए। फलस्तीनी कैदियों की फौरी रिहाई अमल में लाई जाए। गजा में खुराक और अद्वियात की फराहमी भी यकीनी बनाई जाए। अगर ईरान पर दोबारा हमला किया गया तो इसका जवाब पहले से भी कहीं ज्यादा सख्त होगा। हमारी कौम अमरीका और उसके पालतू सहूनी हुकूमत के मद्दे मुकाबिल खड़ी है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का बयान कहते हैं कि नए हमले की सूरत में हमने इससे कहीं बड़ा वार करेंगे। ईरान ने जिस अड्डे को निशाना बनाया वो खित्ते में अमरीका का निहायत हसास मरकज था। इससे भी बड़ा वार अमरीका और दूसरों पर किया जा सकता है। इराकी शहर अलकूद के 5 शॉपिंग मॉल्स में खौफनाक आतिशज़दगी, 60 अफराद जाबहाक और मुतादिद जख्मी। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक शॉपिंग सेंटर में बुध की रात आग लगने का वाक़या पेश आया। मकामी हुकाम का कहना है कि आग लगने की वजूहात मालूम न हो सकी। अगले 48 घंटों में इस बारे में आगाह किया जाएगा। अमरीकी रियासत अलास्का के एलेफ्टीन जज़ायर में 7.3 शिद्दत का जलजिला। साहिली इलाकों में सुनामी वार्निंग जारी। जलजिले से किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। माहिरीन के मुताबिक अलास्का जलजिलों, सुनामी और आतिशफिशां के लिहाज से दुनिया के खतरनाक तरीन इलाकों में शामिल है। अमरीका के साहिली इलाके जलजिले, जमीन खिसकने और सुनामी जैसे बाहम मरबूत खतरात की जद में हैं। वेस्ट इंडीज के जारे मिजाज ऑलराउंडर आंद्रे रसल का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड का रसल के रिटायरमेंट के हवाले से पैगाम। कहा कि 15 साल तक आपने वेस्ट इंडीज की शान के लिए दिल से और जज्बे से खेला। आपका शुक्रिया आंद्रे रसल। रबमा वेस्ट इंडीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचेस की T20 सीरीज के दौरान 2 मैचेस खेलने के बाद रिटायर्ड होंगे। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का मेला जर्मनी में सज गया। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तानी दस्ते की रिवायती लिबास में शिरकत। बर्लिन के करीब रॉयनरोहर में जारी इन गेम्स में 150 ममालिक की यूनिवर्सिटी के 17 से 25 साल के 9020 एथलीट शरीक हैं। इन गेम्स को मिनी ओलंपिक्स भी कहा जाता है। 24 एथलीट्स के साथ 12 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के ऑफिशियल्स भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं। पाकिस्तानी एथलीट्स 6 खेलों एथलेटिक्स, जूडो, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, स्विमिंग और आर्चरी में हिस्सा लेंगे।